अमेरिकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अपनी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। वक्त आ गया अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद कहा, पीर के रोज़ यरगमालियों की वापसी शुरू हो जाएगी। मैं नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। केपी में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का खवारिज के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना रियासी एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खवारिज के खिलाफ होगा। कौम को उलझाकर दहशतगर्दी पर सियासत की गई। उन्हें देखें जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं मुज़ाकरात करें। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे आज नहीं हैं। मुज़ाकरात की बात करके अवाम को कंफ्यूज करते हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इससे पहले बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी से नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। अफगानिस्तान में हमले करने और नूर वली महसूद के मारे जाने के हवाले से सवाल पर DGISPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। वो किए जाएंगे और किए गए हैं, किए जाते रहेंगे। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्द अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दोहा माहिदे में तय पाया था, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसराइल का जंगबंदी के निफाज का बाज़ाब्ता ऐलान। कई इलाकों से फौज का जुज़वी इनखला शुरू। इसराइली फौज ने बताया, हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। गाज़ा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनियों का इजहार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। गाज़ा की गलियों में भी सैकड़ों फ़लस्तीनी सजदा रेज़ हुए। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवानों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफा किया और उनका हौसला बढ़ाया। कहा, आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेचरी बेकर की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया, शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत में आगे बढ़ रही है। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद 3 से 6 रोज़ में रायशुमारी का दिन मुकर्रर किया जाएगा। उधर स्पीकर हाउस पेशावर में PTI क़यादत का इजलास। जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शरीक हुए। सुहेला अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा इस्तीफ़ा लिख दिया। इस बार कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए इस्तीफ़ा हाथ से लिखा गया। आज दोबारा गवर्नर को भेजा जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। सिला मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर पहुंचने पर सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द का पुरतिपाक खैर मकदम। मरियम नवाज ने एयरपोर्ट जाकर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत व एहतराम का इजहार। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल गुलबर्ग की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। एहलकार वरियाम खान से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार गुलशन इकबाल थाने में तैनात है। मुलजिम पहले भी 7 मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से लाहौर में शुरू होगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जान तोड़ मेहनत की। ट्रॉफी की रुनमाई आज दोनों कप्तान करेंगे। अहम खबर, सीसीडी रहीम यार खान का मुबैना मुकाबला। ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से मारा गया। तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी भट्ट को उसके साथी पुलिस से छुड़ा कर फरार हुए और मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया। मुशर्रफ शाह हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुशर्रफ, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रहीम यार खां के थाना और सब्जल सादक आबाद के इलाके में सीसीडी पुलिस का ये बड़ा मुबीना मुकाबला सामने आया, जिसमें लाहौर के मारूफ ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट हलाक हो गया। पुलिस राय के मुताबिक तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उसे हिरासत से छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते मुलजमान से तीफी भट्ट को वापस छुड़ाने की कोशिश की। ताहम फायरिंग के तबादले के दौरान तीफी भट्ट अपने साथियों की गोली लगने से मौके पर हलाक हो गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तीफी भट्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खान में मुंतकिल किया जा रहा है। राय के मुताबिक तीफी भट्ट अमीर बलाज कत्ल केस में मरकजी मुलजम था और दुबई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। पुलिस हुकाम ने वाक़या की तहकीकात शुरू कर दिया, जबकि वाक़या को एक बड़े गैंग नेटवर्क के अंदरूनी इख्तलाफात का शख्साना करार दिया जा रहा है। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है इस टाइम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।